इष्ट को मानते हैं ना, बहुत सारे लोग आएंगे कि इनसे ये बढ़िया है, इनको भजो, लेकिन अपने इष्ट को मत छोड़ना। एक इष्ट हो, एक गुरु हो, एक गुरु मंत्र हो, एक माला हो, एक आसन हो, और इतना आपने कर लिया, एक मंत्र का जाप हो, तो निश्चित माना भगवान की कृपा अवश्य ही होगी। लेकिन जब तक आपको एक पर अडिग रहना पड़ेगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। आज सप्त ऋषि भी भगवती के चरणों में प्रणाम करके वापस हो गए कि आपकी निष्ठा के सामने हम झुक गए, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर को जाकर के सूचना दी। भगवान शंकर इतने आनंदित हुए कि आनंद में शिव एक बार पुनः समाधि में चले गए। उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर हुआ। सारे देवता लोग भयभीत हो गए और सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। आज ब्रह्मा जी ने शंकर जी का विवाह पार्वती जी से हो और बाद में शिव जी का जो पुत्र हो वो तारकासुर का अंत करे, ये ब्रह्मा जी ने बताया। सारे देवताओं ने कहा कि शंकर जी का विवाह कराएं कैसे, शिव तो समाधि में बैठे हैं। एक बोला शंकर जी के उठने की प्रतीक्षा कर लेते हैं, दूसरा बोला उठने का कोई टाइम पीरियड नहीं है शंकर जी का, एक बार समाधि में बैठे तो कितने हजार वर्षों के लिए बैठ गए कोई पता नहीं। तारकासुर तब तक तो सारी सृष्टि का अंत कर देगा, तो क्या करें। कुछ लोगों ने कहा एक काम करो, काम को भेज दो। देवताओं ने आज कामदेव को भेजा और कामदेव ने आज महाराज भगवान शंकर पर 5 पुष्प बाणों का प्रयोग किया। लेकिन काम भूल गया कि किस पर बाण छोड़ रहा है। जोगी जटिल अकाम मन, शंकर जी का एक नाम अकाम भी है। काम जिन पर कोई प्रभाव नहीं कर सकता वो शिव, लेकिन कामदेव ने आज उन पर बाण छोड़ा और मानस में दर्शन आया। आज भगवान शंकर के नेत्र खुले, इसलिए नहीं कि काम ने विक्षेप किया। भगवान शंकर को लगा 2 घड़ी में ही सारी सृष्टि जो राममय थी वो काममय हो गई। संसार में राम के जो संस्कार थे वो मिटने लगे और काम के संस्कार बढ़ने लगे। तो भगवान शंकर ने 2 नेत्र खोले, बाद में सामने काम नजर आया। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खोला तो प्रलयकालीन अग्नि निकली और काम जल करके भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की